मैं तेरी आत्मा से कहाँ जा सकता हूँ, या तेरी उपस्थिति से कहाँ भाग सकता हूँ। यदि मैं स्वर्ग में चढ़ जाऊं तो तू वहाँ है, यदि मैं अधोलोक में अपना बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहाँ है। यदि मैं भोर के पंख लेकर समुद्र की छोर पर जा बसूं तो वहां भी तेरा हाथ मेरी अगुवाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे थामे रहेगा। भजन संहिता अध्याय 139 वचन 7-10। आपके पास चाहे जो भी परिस्थिति हो, परमेश्वर की उपस्थिति और कृपा आपके पास है। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 5 कहता है कि आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति एक गारंटीकृत स्थिरांक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये जान लें कि आप अपनी परिस्थितियों के आधार पर अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी बिना योग्यता वाली कृपा का मूल्यांकन नहीं कर सकते। इसका क्या अर्थ है, ये समझने में आपकी मदद करने के लिए आइए यूसुफ के जीवन को देखें। यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी द्वारा किए गए प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। उसने यूसुफ पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से आरोप लगाया कि वह उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सबूत के तौर पर उसने उन कपड़ों को दिखाया जो यूसुफ ने उसके हाथ में छोड़ दिए थे जब वह उससे भाग रहा था। जब पोतीफर ने अपनी पत्नी को कहानी का अपना संस्करण बताते हुए सुना तो उसका गुस्सा भड़क उठा और उसने यूसुफ को पकड़ लिया, उसे उसके अधिकार के पद से हटा दिया जो उसने उसे दिया था और उसे जेल में डाल दिया। बस खुद को यूसुफ की जगह पर रखकर देखें, यहाँ क्या हो रहा है। ये सब बहुत जाना पहचाना लगता है ना? अपने भाइयों द्वारा उसे गड्ढे में फेंके जाने की दर्दनाक याद अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा है। यहाँ उसे एक बार फिर से कालकोठरी में डाल दिया गया है, भले ही वह निर्दोष था। कोई भी सामान्य व्यक्ति ईश्वर से कटु और क्रोधित होगा। अधिकांश लोग पूछेंगे, ईश्वर कहाँ है? ईश्वर ने उसे इतनी दूर क्यों लाया, केवल उसे त्यागने और त्यागने के लिए? ऐसा कैसे हो सकता है? इस झूठे आरोप के खिलाफ न्याय कहाँ है? लेकिन यूसुफ सचमुच कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। वह जानता था कि प्रभु उसे कभी नहीं छोड़ेंगे और न ही त्यागेंगे। यूसुफ ने अपनी परिस्थितियों पर विचार नहीं किया बल्कि प्रभु की उपस्थिति पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। चाहे वह एक सामान्य दास था, पोतीफर के घर का एक ओवरसीयर था, या अब एक कैदी था जो उस अपराध के लिए आजीवन कारावास की संभावना का सामना कर रहा था जो उसने किया ही नहीं था, यूसुफ ने अपने जीवन में परमेश्वर के अनुचित अनुग्रह का मूल्यांकन अपनी परिस्थितियों के आधार पर नहीं किया। कड़वा होने के बजाय उसने प्रभु पर अपनी आशा बनाए रखी। हार मानने और परमेश्वर और जीवन से हार मानने के बजाय उसने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा, ये जानते हुए कि उसकी सारी सफलता प्रभु की उपस्थिति में ही निहित है। और क्या प्रभु ने उसे बचाया? मैं चाहता हूं कि आप इसे स्वयं पढ़ें और देखें कि प्रभु ने यूसुफ के लिए क्या किया। परंतु यहोवा यूसुफ के साथ था और उस पर दया की, और बंदीगृह के दरोगा की दृष्टि में उस पर अनुग्रह किया। और बंदीगृह के दरोगा ने बंदीगृह में रहने वाले सभी कैदियों को यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। जो कुछ वे वहां करते थे वह उसका काम था। बंदीगृह के दरोगा ने यूसुफ के अधिकार में किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहोवा उसके साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसे सफल बनाता था। उत्पत्ति अध्याय 39 वचन 21-23। अंडरस्कोर इससे आपको क्या पता चलता है? यदि आप अपनी परिस्थितियों के आगे झुकने से इनकार करते हैं और प्रभु की उपस्थिति के प्रति सचेत रहते हैं, तो आप जहां भी हो, आपका वातावरण कैसा भी हो, आप प्रमुखता से उभरेंगे। आप अपने बॉस के साथ कृपालु होंगे और वे आपको प्रभारी व्यक्ति के रूप में पदोन्नत करेंगे। और आप जो भी करेंगे वह सफल होगा। आपका दिन शानदार और धन्य हो। परमेश्वर भला करे।